विंध्य के पहिल एनिमेशन एडिटिंग संस्थान एरिना एनिमेशन लोन लेके पढ़े के सुविधा 6 से 26 महीना में नौकरी अपना के पीछे मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा में एक मैराथन दौड़ आयोजित की। यह मैराथन दौड़ जो है टीच टू ईच, यह मैराथन दौड़ आयोजित की। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। हमारे पीछे दिख रहे हैं विंध्य क्षेत्र बघेलखंड रीवा जिले के कलेक्टर है मनोज पुष्प जी। एक जागरूकता लाने के लिए और प्रोग्रेस लाने के लिए ये कार्यक्रम जो किया गया है बहुत मोटिवेशन वाला कार्यक्रम है तथा ये बहुत उत्साहित हैं और इस तरह का उत्साहवर्धन मिलता रहेगा तभी ये आगे बढ़ पाएंगे। बहुत अच्छा आयोजन भी हुआ और बहुत बड़ी संख्या में करीब 300-400 बच्चियों ने इसमें सहभागिता की। नीडी लोग हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है, जिनको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, उन तक इनका संस्था का खुद पहुंचना उनके हौसलों को मजबूती देता है। और हर बच्ची जो है वह पुलिस के वेशभूषा में आबे चाहते। सभी माता पिता को कहना चाहूँगी कि वे अपनी बेटियों को कमज़ोर ना समझें, कम ना समझें। बहुत गौरव की बात होती है कि एक बेटी आकर के आगे काम कर रही है। कि बच्चियाँ पढ़ें, बहुत अच्छा करें और वो जो भी अपना गोल सेट करें उसको अचीव कर सकें, क्योंकि इतनी ठंड में दौड़ना और उसके लिए मोटिवेट होना ये तय करता है कि उनके हौसले तो बुलंद हैं। जय हिंद, जय भारत। के ऐसन माटी न भारत के खंड खंड माँ जन्म दी है हो विधाता बघेलखंड माँ, ओ जन्म दी है हो विधाता बघेलखंड माँ। मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा में एक मैराथन दौड़ आयोजित की गई, जहां पूरे विंध्य के बच्ची जो है यह मैराथन दौड़ में हिस्सा लें। यह मैराथन दौड़ जो है टीच टू ईच जो है फाउंडेशन के जरिए यह मैराथन दौड़ आयोजित की गई, जो माँ बच्चा और बच्चिन का विभिन्न कैटेगरी में उनका पुरस्कार हो दीन गई। सबसे बड़ी बात कि अपना देख रहे हैं कि यह जो टीच टू ईच है, एक उद्देश्य यह है कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, और यह संदेश लेके जो है जन जन तक पहुँचे। सबसे बड़ी बात कि टीच टू ईच के जो कर्ता धर्ता हैं डॉक्टर राकेश पटेल, उनके द्वारा जब हम बात करे रहे तो उनसे यह उनके द्वारा कहा गया रहा कि यह संस्था के प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रन पर बेहतर शिक्षा पर जोर देव है। और बेहतर शिक्षा कैसा मिल पावे, कैसा कम पैसा में जो है व्यवस्थित शिक्षा मिले, ओके एक बेहतर प्रयास है। हमारे पीछे देख रहे हैं विंध्य क्षेत्र बघेलखंड रीवा जिले के कलेक्टर है मनोज पुष्प जी। वह अपना देख सके थे कि लोग पहुँचे हैं और यह कार्यक्रम में हिस्सा ले। तो अब जो है हमारे साथ पंडित जी हैं। यह मैराथन दौड़ आयोजित की गए, का लागत है इससे कितनी जागरूकता फैली हो, बच्चन के पढ़ावे की कितना बेहतर आयोजन है और कब कब हो चाहिए, का लागत है? निश्चित रूप से लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनमें एक जागरूकता लाने के लिए और प्रोग्रेस लाने के लिए ये कार्यक्रम जो किया गया है बहुत मोटिवेशन वाला कार्यक्रम है और लड़कियां इससे काफ़ी प्रेरित होंगी और आगे बढ़ने का उनको उत्साह बनेगा, इसलिए ये कार्यक्रम बहुत ही सक्सेसफुल रहा। यह कार्यक्रम में मैराथन दौड़ में अपना दिखाने शामिल रहे, तो ये बच्चन के अंदर उत्साह रहा या नहीं? नहीं, बहुत उत्साह था और बहुत उससे उनके पार्टिसिपेट से दिख रहा था कि बहुत उत्साहित हैं और इस तरह का उत्साहवर्धन मिलता रहेगा तभी ये आगे बढ़ पाएंगी। निश्चित रूप से अच्छी प्रेरणा लेके जा रही हैं, अच्छी यहाँ से सीख लेके जा रही हैं। कलेक्टर साहब उपस्थित हुए, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बातें इनको बतलाई हैं। इनको एक नई दिशा मिलेगी इस कार्यक्रम से। निश्चित तौर पर धन्यवाद सर। और हम हमारे साथ जो है एडीएम शैलेंद्र सर हैं। और सर, ये मैराथन दौड़ टीच टू ईच के द्वारा आयोजित की, क्या कहेंगे इस मैराथन दौड़ के बारे में? बहुत ही अच्छा प्रोग्राम डॉक्टर राकेश पटेल जी ने आयोजित किया था और बच्चियों का मैराथन था और बहुत ही जोश और उत्साह इन लोगों का था। बहुत अच्छा
आयोजन भी हुआ और बहुत बड़ी संख्या में करीब मतलब 300-400 बच्चियों ने इसमें सहभागिता की। इतनी कड़कड़ाती ठंड में इतना मेहनत करना मतलब बहुत बड़ी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत सफल है। टीच टू इट संस्था जो है ये ग्रामीण शिक्षा पर ज़्यादा जोर दे रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये टीच टू इट संस्था ने जो काम किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है और बहुत सारे बच्चों के लिए और जो लोग नीडी लोग हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है, जिनको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, उन तक इनका संस्था का खुद पहुंचना उनके हौसलों को मजबूती देता है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो कहीं ना कहीं कुछ संसाधनों के अभाव में या समस्याओं के कारण नहीं कर पाते थे, वो अब बेहतर प्लेटफॉर्म पर पहुंच पाएंगे। सर, यदि बात की जाए सरकारों की, तो सरकार भी बेहतर शिक्षा के लिए, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हो, सीएम राइज स्कूल और अन्य जो है इंतजामात करते हैं, चाहे मध्याह्न भोजन हो, पोषण की व्यवस्था हो, लेकिन कहाँ चूक हो रही है कि ये शिक्षा अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाती है? देखिए, एजुकेशन और इन चीज़ों के लिए हम सभी को मिलके प्रयास करना होगा। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और लोगों को और ख़ास तौर पे यंगस्टर्स को, उनके परिवार को, बच्चों को, सभी को एक साथ आगे बढ़ के एक अभियान की तरह, एक आंदोलन की तरह इस चीज़ को लेना होगा। तब मुझे लगता है कि हम लोग अपने सही गोल्स पर पहुंच पाएंगे। बेटियों को पढ़ाई को लेकर, बेटियों को शिक्षा को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे विंध्यवासियों को? मैं केवल यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को पढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को मौका दें, उनको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका दें और हमेशा महिलाएं पुरुषों से बेहतर हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से अपने फैमिली को, परिवार को सपोर्ट कर सकती हैं और यदि वो एजुकेटेड है तो और अच्छी बात है। निश्चित तौर पर धन्यवाद सर। और अब हम चली थे अंजू पटेल मैम के लगे, जो ये लगातार जो है बच्चिन से गिरी है और अपना से जाने के प्रयास करी थे। कहे कि ये देखिए, ये जो सेल्फी है या अपना देख रहे हैं कि बिल्कुल हर बच्ची जो है वह पुलिस के वेशभूषा में आवे चाहते हैं और निश्चित तौर पर ओकर कारण यह है कि पुलिस आम जन से जुड़ा विभाग है। अंजू मैम आपका थोड़ा दोस्त हो गया, ये बच्चे जो है लगातार ये मैराथन दौड़ आयोजित की गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छा आयोजन है और भविष्य में भी ये होते रहना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चियां काफ़ी मोटिवेट होती हैं। आप देख पा रहे हैं काफ़ी प्रसन्नचित है बेटियां और इनको ऐसा अवसर मिलता रहना चाहिए और ये आगे आए, बच्चियां आगे आए, आगे आके अच्छा काम करें। इसके लिए प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना अच्छा अवसर बच्चियों को दे रहे हैं और सभी बच्चियां जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितने उत्साहवर्धन के साथ में यहाँ पे इस प्रतियोगिता में भाग ली है। सभी बच्चियों को मैं बहुत आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूँगी कि वे आगे आएँ और पुलिस विभाग में भी वे ज़रूर आएँ और अपने प्रदेश का और देश का नाम रोशन करें। मैडम, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आखिर ये बताइए, बच्चियाँ पढ़ती हैं मगर वो अपने मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पाती? तय वक्त से पहले उनकी शादियां हो जाती है, अपने जिम्मेदारियों में घिर जाती है, तो उन माँ बाप को क्या संदेश देना चाहेंगी आप और उस समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो ऐसे काम करते हैं जिससे बच्चियों के पैर बन जाते हैं? मैं सबसे पहले तो माँ बाप ही आते हैं, उनके परिवार के लोग ही आते हैं। यदि वो अपने बच्चियों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आगे उनको नहीं लाएंगे, तो वो बच्चियाँ कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगी, क्योंकि पहली सीढ़ी तो माँ बाप ही होते हैं जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी माता पिता को कहना चाहूँगी कि वे अपनी बेटियों को कमज़ोर ना समझें, कम ना समझें। आपके बेटे काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी बेटियाँ बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं और अच्छा काम करती हैं, तो आपको और आपके पूरे परिवार को और आपके पूरे समाज को, पूरे देश को बहुत गौरव की बात होती है कि एक बेटी आकर के आगे काम कर रही है। और मैं चूँकि पुलिस विभाग में हूँ और मैं देखती हूँ कि बच्चियों के साथ में जितना इंसाफ होना चाहिए माँ बाप उतना नहीं करते हैं। मैं ऐसे माँ बाप को इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि कृपया अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाएं, उन्हें मोटिवेट करें आगे बढ़ने के लिए। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये जो बेटियाँ हैं हमारी, ये आगे चल के बहुत बहुत अच्छा काम करेंगी और बस आपकी ज़रूरत है कि आप उनको आगे बढ़ाएं, उनको मोटिवेट करें और उनका हौसला बढ़ाएं। तौर पर हमारे साथ रही अंजू पटेल जी, जिनके द्वारा जो है एक बेहद अच्छी बात कही गई कि वह हर
परिवार की जिम्मेदारी है कि बेहतर शिक्षा हर केहू को मिले और बेहतर शिक्षा मिले के साथ साथ अब हम सबसे बड़ी बात यह है कि यह आयोजन के जे पूरी तरह से होल सोल है उनसे हम बात करे के प्रयास करब और कोशिश करब यह कि यह जो आयोजन भा है यह आयोजन के बारे में हम पूरी जानकारी ले पाई कि एक का जो है असर रहा। हमारे साथ मैडम दो शब्द, ये मैराथन दौड़ आयोजित की आप लोगों ने, क्या उद्देश्य था और क्या लगता है उद्देश्य पूर्ति हुई कि नहीं हुई? उद्देश्य पूर्ति ज़रूर हुई है। ये उद्देश्य था कि बच्चियाँ पढ़ें, बहुत अच्छा करें और वो जो भी अपना गोल सेट करें उसको अचीव कर सकें। तो ये उनके लिए एक मोटिवेशनल रन था कि मतलब वो मतलब अपनी इस रनअप को कंप्लीट कर पाती हैं तो वो अपने अचीव को भी ज़रूर कंप्लीट कर पाएंगी, क्योंकि इतनी ठंड में दौड़ना और उसके लिए मोटिवेट होना ये तय करता है कि उनके हौसले तो बुलंद हैं। ठीक है, निश्चित तौर पर आपकी टीच टू ईच जो एक संस्था है वो लगातार जो है ग्रामीण स्तर पर जो है शिक्षा को बढ़ावा देने का काम कर रही है। अब समस्या कहाँ है, आपको क्या लगता है? सरकारें भी जो है लगातार प्रयासरत हैं, आप जैसे समाजसेवी भी मैदान पर हैं, लेकिन तब भी यदि देखा जाए तो बच्चियों का यदि साक्षरता का स्तर है और साक्षरता यदि उन्हें मिल भी गई, हासिल भी हो गई, लेकिन अपने पैरों पे खड़े होने की जो कहा जाए दर है वो बहुत कम देखी जाती है, तो क्या कहेंगे इस पर? ये मानसिक शिथिलता का परिचायक है। ठीक है, मानसिक शिथिलता यहाँ पे एक सबसे बड़ा कारण है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियाँ भी नौकरी में या और चीज़ों को दूसरों को मोटिवेट करने जैसा काम नहीं करते हैं। और मतलब लड़कियाँ बहुत अच्छा पढ़ लिख तो रही हैं, लेकिन उनके परिवार की मानसिकता भी एक बार शिथिल है और जो गाँव में शिक्षा का स्तर नीचे होने का मुख्य कारण ये है कि गांव में एक तो जो अपना आर्थिक स्तर है वो तो कम है ही है, साथ में उनको अपना अर्थ की पहले जुगाड़ने की व्यवस्था करते हैं, वो पढ़ाई लिखाई को एक इग्नोर सा करने का काम कर रहे हैं। इसकी वजह से वहाँ पे जो शिक्षा का स्तर देखा जाता है वो निरंतर शिथिल और मतलब कमज़ोर देखा जाता है। और ये मैराथन ये हमने इसीलिए ऑर्गेनाइज़ की कि भाई सब कुछ करते हुए भी पढ़ाई बहुत अच्छे से की जा सकती है, अपना गोल सेट किया जा सकता है, सब काम के साथ भी गोल सेट किया जा सकता है और उसे अचीव किया जा सकता है। निश्चित तौर पर टीच टू ईच संस्था के साथ साथ अपना मैडम जो है बिहान अस्पताल रीवा में संचालित करती हैं और टीच टू ईच की सेक्रेटरी भी हूँ। जी जी, निश्चित तौर पर मतलब लगातार जो है सक्रिय रहे से यह है कि बच्चन में एक बेहतर शिक्षा और उसके साथ साथ एक शिक्षा के साथ साथ एक निरंतर जो है लगे रहे के चलते एक बेहतर उद्देश्य लेके अपना बच्चे चल रहे हैं। मैडम एक सवाल और है कि ये संस्था जो है आप लोग जो चला रही हैं अभी तक सालाना कितने बच्चों को आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल कर रही हैं और क्या आगे का गोल है? सालाना लगभग हम 250 से 300 बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल कर रहे हैं। उनका फॉर्म भरवाना, उनके लिए तैयारी करवाना, उनको पढ़वाना, उनके ट्यूशन की पेमेंट कराना, ये सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं। वैसे हमारे पास बच्चे तो टोटल 600 के नियर अबाउट है जिन्हें हम पढ़ा रहे हैं, जिन्हें हम ट्यूशन दे रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम क्योंकि 5th क्लास से ही पॉसिबल हो पाता है, तो 5th क्लास में लगभग हम 200 से 250 बच्चों को या 300 बच्चों को लगभग रजिस्टर कराते हैं, एग्ज़ाम दिलवाते हैं, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, हर साल सेलेक्ट हो रहे हैं, नवोदय, ज्ञानोदय, इन सारी स्कूलों में और एकलव्य, श्रमोदय, इन सब में सेलेक्ट हो रहे हैं और वो अपने अच्छे करियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना के द्वारा लगातार जो है अपन समय अमूल्य समय जो है दिन जाता है और जेके चलते स्थिति यह है कि अब बच्चन के अंदर वह पढ़े के जज्बा तैयार हो जाए। हमारे साथ डॉक्टर राकेश पटेल है। डॉक्टर साहब, हमारी आपकी बात हुई है इस मामले में, अब ये बताइए बघेली में हमारा अपना बात हो जाए। अभी बहुत देर से हम खड़ी हिंदी बोल रहे हैं, आए बघेली चैनल भैया। अब मैराथन दौड़ जो अपना के बहुत मतलब कहा जाए कि अपना के दिमाग में रहा कि या कैसा हुई का हुई, अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है वह दौड़, का कहा भैया सफल रहा उद्देश्य? भाई बिल्कुल सफल इसलिए रहा कि एक्चुअली हम हर साल ये सोचते थे कि 500 बच्चियाँ आएंगी मुश्किल से। हमने 500 शुरू में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, उसके बाद भी
रजिस्ट्रेशन बंद नहीं हुए तो 650 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए। अब आप समझिए 650 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। बच्चियाँ रीवा तो छोड़िए, रीवा संभाग के बाहर इवन जबलपुर संभाग और शहडोल संभाग तक से बच्चियाँ आई दौड़ने के लिए, और रात में कल हमें टी शर्ट छपवाने पड़े अलग से 200। तो निश्चित तौर पे इस उद्देश्य पहली बार पूर्ति रही। दूसरा जो हमारा वो मेन इशू है बच्चियों की शिक्षा को लेकर कि वो जागृत हों, तो जब इस दौड़ के लिए वो सुबह 6 बजे से कल से आके कुछ बच्चियां रुकी हैं, कल से आके यहाँ रह रही थी, आज सुबह दौड़ी। कई लोग ट्रेन से आज आई, लेट आई, कुछ इटावा से एक बच्ची आई है, औरैया इटावा से बच्चियाँ आई हैं दौड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पे इसका उद्देश्य सफल रहा। और जो हम मैसेज देना चाहते हैं समाज को, खास करके जो ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो ये समझते हैं आज भी कि औरतें को सिर्फ गांव के घूंघट में ही रखा जाए या उनकी शिक्षा पर, उनकी स्वतंत्रता पर हम वार कर रहे हैं, वो उनको मैं निश्चित तौर पर बस ये संदेश देना चाहता हूँ कि बेटियों में बहुत क्षमता है। 7.5 किलोमीटर की दौड़ उनमें से 20-20, 25-25 मिनट में कंप्लीट किया उनने। तो निश्चित तौर पे हमें उन्हें स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि वो अपने मन से अपनी ज़िंदगी जी सकें। दूसरी बात मैं और एक पुरुष समाज से ये कहना चाहता हूँ कि हम उन्हें कुछ भले ही ना दें, हम उनसे कुछ छीने नहीं। हम उनसे कम से कम उनकी आज़ादी, उनकी स्कूल, उनका कॉलेज, उनकी यूनिवर्सिटी, उनकी पढ़ाई ना छीने। उनके पहनने का ढंग, उनके खाने का ढंग वो हम तय करें। वो खुद तय करें कि उन्हें कैसे जीना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है और क्या बनना है। हम पहले से ही तय कर लेते हैं। वो 12वीं पास नहीं हुई, उसकी शादी करनी है, उसका दहेज देना है, और हम उसकी तैयारी में जुट जाते हैं। तो ये जो एक विकृति है, विकृत मानसिकता है दिमाग में, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और हमारी संस्था प्रयासरत है। और ये इसी उद्देश्य के लिए हमने ये मैराथन की थी और निश्चित तौर पे वो हम उसमें सफल रहे हैं। ये माफ़ कीजिए, मैं बघेली बोलने में भूल गया, तो ये राज जरूर रहा, पर ये हाँ, ये उद्देश्य जरूर पूरा हुआ हमारा। और निश्चित तौर पे हम ये कार्यक्रम हर साल करते रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं अगले साल हम 1000 का टारगेट रखेंगे मैराथन लड़कियों का। थैंक यू। इसी तौर पर यह मैराथन दौड़ जो है यह बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव में है, जेकर इंतजार पूरा विंध्य कर रहा। और अब भारी संख्या में जो है बच्ची शामिल भई, जहाँ एक ये मैराथन दौड़ में एक बच्ची इटावा से शामिल। का सुनना मैं अपने सर, कुमारी पूनम इटावा से आई, यूपी से। तो यहाँ था सर 6 बजे, तो हम लोग आ पाए 7 बजे। तो ट्रेन से आई जी सर, ट्रेन मौसम की वजह से, तो वो ट्रेन तो उसी हिसाब से चलती है सर, तो फिर नहीं हो पाया हमारा। हम भी 10 किलोमीटर करते हैं, इटावा से अकेडमी में रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए, निश्चित तौर पर उत्साह बहुत है और यह उत्साह का जो है पूरी तरह से देखिए कि अब जो है अभी बच्ची जो है लगातार यहाँ मौजूद हैं और अपन जो कहा जाए उत्साह के साथ साथ अपना सोचिए कि अभी सेल्फी मैडम के साथ चालू है। अंजू पटेल मैम हैं जो पुलिस विभाग में हैं और अपना के द्वारा जो है लगातार अपना सेल्फी लेके सिलसिला जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, बच्ची एक घर के नहीं, 2 घरन के मलकिन होती हैं और ये 2 घर के मलकिनन का जिम्मेदारी है समाजों के कि अब वह रूढ़वादी सोच छोड़ के अब आगे बढ़ें और बच्चिन का वह हर मौका दें जो चाहती हैं, जौने के वो हकदार हैं। और यदि एक बिटिया पढ़ा थी तो 2 घरन का जरूर रोशन करी। चलिए, तो यह मैराथन दौड़ में बच्चिन के हौसला बढ़ावे खातिर हमारे साथ एक का सुनना में अपना गायिका मोना विश्वकर्मा। मोना जी, अपना कहूँ गाना सुनावे चाहिए? वैसे ज़्यादातर तो हम लोग गीत के गायिका हैं, बघेली। अपने बघेल खंड खातिर बहुत अच्छे गीत गान हैं, तो बघेलिन में गीत गा दी कहूँ कि ऐसन माटी न भारत के खंड खंड माँ जन्म दी है हो विधाता, बघेल खंड माँ हो जन्म दी है हो विधाता, बघेल खंड माँ। यह गाना हमारा बहुत फेमस भा रहा है, सबका बहुत पसंद आ रहा है। आगे गाइए था। जन्म है राम जय भीम और कन्हैया, भारत के माटी त सोना है भैया, सरे गर सा पम धनिशा सा निधम पा सरे गर सा। जन्म है राम जय भीम और कन्हैया, भारत की माटी तो सोना है भैया। हमारे सभी जिला संयोजक की टीम भी है माटी से निकली है गंगा मैया, वो है माटी से निकली है गंगा मैया, जन्म दी है हो विधाता, बघेल खंड माँ।
और स्वास्थ्य विभाग खातिर बहुत सुंदर हमारा गाना लिखे रहना है, हम गायो रहना है। सबका बड़ा अच्छा लग रहा, हर ब्लॉक जिला चिकित्सालय हॉस्पिटल हर लोगन का बहुत पसंद आ रहा है यह गाना कि बिटिया बचाबा भ्रूण हत्या ना करवाबा, ए भैया ए काकू ए दद्दा ए अम्मा अब ऐसन ना करवाबा, बिटिया ना बचौबे त अपने घरे दुल्हनिया पतोहिया कहाँ से ले औबे, घर घर पोलियो पियावा खुशहाल होई, हर घर पोलियो पियावा खुशहाल होई, घर अंगना और देशवा महान होई, घर अंगना और देशवा महान होई, घर घर पोलियो पियावा खुशहाल होई, हर घर पोलियो पियावा खुशहाल होई। आई नहीं मैया आज भाग दौड़ के खेल माँ मतलब हम कही थे कि जुग जुग जितने भर माता पिता अपने बिटियन का पढ़ावा लिखावत इतना ऊंचाई तक पहुंचावा लगा, इतना संघर्ष इतना मेहनत करा था, उनका बहुत बहुत बधाई, हमारे कैसे बहुत बहुत शुभकामना, बहुत सुंदर जिया खा पिया मस्त स्वस्थ रहा। और उनके खातिर हमारा इतना कहना है कि जुग जुग जिए तोहर बिटिया हम घरे जई, जुग जुग जिए तोहर बिटिया हम घरे जई, घरे अगना और देशवा महान होई, घरे अगना और देशवा महान होई, जुग जुग जिए तोहर बिटिया हम घरे जई, जुग जुग जिए तोहर बिटिया हम घरे जई। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए निश्चित तौर पर यह जो मैराथन दौड़ है कई रंगन का अपने में समेटे है और ये माँ भाग दौड़ के साथ साथ ये संगीतों के रंग शामिल है, जहाँ अपना के द्वारा बेहद अच्छे बघेली में गीत गाय के शुभकामनाओं दिन गए और साथ में एक बड़ा संदेश दिन गए। तो आपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।